आके रोयो मेथुदा का बास्ते वाला हर जना हमको इंद्रपाल कहाँ रोआ है। इंद्रपाल जना गई जना दो जना ही रोआ। करवाएंगे काम करवाएंगे, लेकिन करवाया नहीं उन्होंने कुछ। उसने बम वगैरह से फायर किया, उसकी वजह से ये जो 5 साथी थे 5 शहीद हो गए। ये बाई की तो 1 साल की ही और अब आई थोड़ी बड़ी ही हूँ। कागज भेज दें वापिस, जवाब को नहीं आवा फिर। हाँ, कलेक्टर बोलता मुझे पता नहीं, एसपी बोलता मुझे पता नहीं। वो थारो प्लाट के बरो क्या जागा आगा पर मारे मिली क्यों भी को नहीं। कि शहीद के बच्चे को भी नौकरी नहीं मिल रही है। अरे कुछ दे दो, ये कलेक्टर थोड़ा मांग रहा है कि मैं कलेक्टर बनूंगा। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, ये वो सच्चाई है जिसे पीढ़ियां संभाल कर रखती हैं। महारानी जूलर्स में हर गहना खूबसूरती के साथ लाता है भरोसे की चमक। यहाँ हर पीस को परखा जाता है गोल्ड टेस्टिंग मशीन से। 100% शुद्धता, बिना किसी नुकसान के। महारानी जूलर्स, झुंझुनू, जहाँ गहने नहीं भरोसे की सच्चाई बिकती है। नमस्कार, मैं ललित सैनी, आप देख रहे हैं झुंझुनू हमारा। अभी मौजूद है लुमास के अंदर। माता जी हमारे साथ में, जिन्होंने अपना जो लाल है वो 24 साल की उम्र के अंदर खो दिया और सरकारी जो सुविधाएं हैं इनको नहीं मिली। आज भी ये सरकारी सुविधाओं के लिए दर दर भटक रहे हैं। क्या पूरा मामला जानते हैं। और एक ही हो। क्या नाम था रू? मेरे तो मौन ही है। कितनी उम्र अभी थारी? उम्र तो 80-82 की होगी। ना 85 85 की होगी। 85 की होगी। जो तारा जो बच्चा आबा को क्या नाम होगा? जय सिंह। हाँ, कितनी उम्र में शहीद होया वे? वो 24 साल। 24 24 साल को। डेढ़ महीनों को तो इसको गो तन के कुछ खबर दे थन। मन तो मंडाव कोई आया कीट बटे भी जहाँ गोदारा घरा कहो जना आधा गांव तो रात में रोटी खाई रात खाई को नहीं। ये बात बताई। मन को बन बताई से भाई को बेटो मन को नहीं बताई। मन तो दिन के नक नक ठिकाना वाला नहीं बता दी ने जना ठिकाना वाला खबर करियो जना ओ मेरो बाण जो मास्टर नक हो ओ आयो ओ आके रोयो मेथुदा का बास्ते वाला हर जना हमको इंद्रपाल कहाँ रोआ है। इंद्रपाल जना गई जना दो जना ही रोआ जना अया तन के बताई वे। बाप वो बोली आज को मेरो रोड़ियो देवर खत्म हो। मेरी जेठ का बेटा है। अब मेरे एक ही जान दो तन के बात बताई के वजह से खत्म होगा। यहाँ अतरी थोड़ी फिर सही रोनो को कोई करे लगा बात तो अया खबर आई आई मंडाओ मंडावा का बैठे दे दी है। कितना बच्चा? दो। ए दो यहाँ भण दो भाई बच्चा। कितनी उम्र ही आएगी? अब भण भाई की हाँ। ये भाई की तो 1 साल की ही और अब आई थोड़ी बड़ी ही हूँ। अच्छा। और भी बाद में था ना कोई जहाँ शहीद होने के बाद मैंने कोई आकी गयो कोई सुविधा वगैरह कुछ कौन मिली था? और सुविधा क्यों भी कोनी मिली आकी तो घणो ही गयो आज भी आवा है पर सुविधा मिली कोनी क्यों भी क्या भी प्लाट क्लेन मोटर तेल गाला करन बिन के क्या करे हैं पेट्रोल पंप पर वो थारो प्लाट के बरो क्या जागा आगा पर मारे मिली क्यों भी कोनी मिली अच्छा। मिलो क्यों भी कोनी माने ये कारण रहे हो कि धान कौन मिल लो? ना इन मिलने के लिए लिखी ले जाता पर और ने क्यों कौन जाना ए भी कौन जाना हार कौन जाना। और जो बथारी बहू है हाँ वे बा गढ़ाई रहती है यहाँ छाती पकड़ की छम ना और कनरी हो बेटो तो पर छम ना संसार छुट्टी घूमना भी एक्सपायर होगा कि? हैं अरे बहू एक्सपायर होगा कि? खत्म। खत्म होगा कि वे? तो हाँ। खत्म हो यही बूंद आज 6 साल हो गए। 6 साल चल रही है। साल होगी कि? हाँ 21 20 की तो दिसंबर में खत्म हो गई। 20 की तो उतरी ही और 21 की लगी ही देखा दिन 30 तारीख में तो थे जहाँ सुविधा वगैरह था ना कौन मिली जब किने किने बोला थे? नहीं बोला ना मैं तो क्यों बोला मेरे उनका मैं तो एक ही तो जन्मे हो बेटी भी कौन जन्मी हो बेटो एक ही जन्मे तो अभी जहाँ मान लो पेंशन वगैरह था मिली कौन मिली है? मिल गई अब तो पेंशन हो अब कौन दिलवाई है? हाँ दिवाई हाँ सिंह जी की जो पुत्री है असर क्या नाम था? अमिता। तो जहाँ थार पिताजी जो शहीद होया ना तब कितनी की उम्र थी? 3 साल। 3 साल। अरे याद आवे कि कुछ बातें भी बाद में जहाँ सरकारी सुविधाएं वगैरह कौन मिली तो भी टाइम पे के कारण रहे हो था ना सुविधा वगैरह नहीं मिला? सुविधा हम दर दर भटक रहे हैं सुविधा के लिए, सभी आज के भी पास भटक रहे आज भी भटक रहे हैं, लेकिन
पेंशन तो इन्होंने विद्याधर जी ने दिवाई है, बाकी और कुछ नहीं मिला। पेंशन कब चालू हुई है? पेंशन तो अभी 3 महीने हुए हैं मिलते हुए। और मम्मी वगैरह ने पेंशन वगैरह मिलती है? मम्मी को पेंशन मिलती थी। हाँ। और यहाँ के मम्मी सरकारी की डेथ होने के बाद में पेंशन बंद हो गई थी। पेंशन बंद हो गई। तो थे कि कुछ प्रयास वगैरह कोई से बातचीत करने की भी कोशिश करी सारी कि बातचीत आगे सीआरपी के डिप्टी हैं, वो सारे हैं जो भी अधिकारी आईएएस जो भी हैं, उनसे सबसे बातचीत की, लेकिन कुछ हल नहीं हुआ। क्या बोलते थे वो? करवाएंगे करवाएंगे काम करवाएंगे, लेकिन करवाया नहीं उन्होंने कुछ। आप वेट करते रहे कि भाई काम हो जाएगा? अब मम्मी की डेथ होने के बाद में पहले भी जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे, पहले माँ कर रही थी, फिर भैया कर रहे थे, छोटा भाई है, इसके लिए मिली नहीं जॉब। ये बोलते हैं जॉब के लिए, हैं बोलते हैं कि लगा देश है या फिर कोने लगाऊं? आगे कागज भेज दें, वापिस जवाब को नहीं आवा फिर। जवाब तो नहीं आया। हाँ, एक महीने जहाँ मान लो कि थारी तरफ से कुछ कमी है या फिर आगे से बाकी तरफ से कुछ कमी? मैं मारी का नहीं हूँ, मान जो पूर्ति कर रहा डॉक्यूमेंट्स आके वो मैं पूर्ति कर रही, भेज भेज भर की वापिस, लेकिन कोई सुविधा को मिल रही आगे की भाई डंगा जॉब डंगा खाक नाक ना। अब थार के परेशानी है, के कुछ मांग है थारी पे बताओ। हमारी मांग तो एक यह है कि मेरे भाई ने एक नौकरी मिला है, और एक मेरे पापा जी को शहीद का नाम स्कूल चला है, और एक मूर्ति बनवाना चाहूँ मैं। हमारी खुद की इच्छा है मूर्ति वाली, और शहीद के नाम से स्कूल चले कि बच्चे आगे भी शहीद के नाम हो जाने, उनको भी पता चले कि गांव में कौन शहीद हुआ था, ये सारी चीजें। थान में विद्याधर जी है, अस जानकारी लेवा सब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। थोड़ी सी थी बताओ कि जो ये परिवार है कई दिनों से परेशान हो रहे हैं, कोई सुनवाई वगैरह पूरी हो रही, तो के कुछ कारण रहे हो अभी कभी से? ये है प्रशासन की कमियां हैं, प्रशासन की कमियों की वजह से ये काम नहीं हो रहा है। दूसरी क्या है, जब ये छोटे बच्चे थे तो इनमें अज्ञानता थी, कोई पेपर वगैरह आगे नहीं बढ़ पाया था। और अभी क्या है कि प्योर प्रशासन की गलती है, जो प्रशासन इनके बारे में सुन नहीं रहा है, पेपर वगैरह जा रहे हैं। मुझे तो तब पता चला जब मैं 2023 में शहादत दिवस पर आया था, तब पता चला कि शहीद की जो पत्नी है वो एक्सपायर हो गई है, पेंशन बंद हो गई है। माता जी से मैंने पूछा तो माता जी बोले मुझे पेंशन नहीं मिलती है। मैंने उसके बाद उच्च अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की, कार्रवाई में 3 साल लग गए, अभी माता जी की संग वो हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके जो शहीद है उसका पुत्र है, उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। वो एकदम योग्य है, शैक्षणिक योग्यता है, फिजिकली योग्यता है। और दूसरी बात क्या है कि नॉर्मल एक डेथ होती है, उसके बच्चे को नौकरी मिलती है। रोडवेज है का कंडक्टर है, वो खत्म हो गया, उसकी जगह कंडक्टर मास्टर की जगह मास्टर का बच्चा लग जाता है। तो ये शहीद है, शहीदी की जगह बड़ी शर्मनाक की बात है प्रशासन के लिए कि शहीद के बच्चे को भी नौकरी नहीं मिल रही है। अरे कुछ दे दो, ये कलेक्टर थोड़ा मांग रहा है कि मैं कलेक्टर बनूंगा। चपड़ासी से लेकर कोई भी इसके योग्यता के अनुसार इसको नौकरी मिलनी चाहिए, मेरा ये कहना है। कब के तरीका से शहीद हो है? ये अम्बुश लगा हुआ था, कानवाई जा रही थी, तो कानवाई के ऊपर उनका अम्बुश करने का इरादा था उग्रवादियों का। तो इनको पता चल गया, तो इन्होंने उनको खदेड़ने की कोशिश किया। जब वो खदेड़ने की कोशिश किया था, इनके ऊपर उन्होंने उग्रवादियों ने कर दिया। कानवाई थी जो 100-200 आदमियों की गाड़ियां जा रही थी, वो तो सेफ निकल गई और ये लड़ते रहे। लड़ते लड़ते क्या है कि करीबन 11 मिलिटेंट है, वो उग्रवादी है, वो मारे गए। उसके लास्ट में क्या है, ये भी क्या है, अंत में शहीद हो गए। केवल ये अकेले थे या फिर और कोई भी इंसान? ना, इनके साथ 5 लड़के और शहीद हुए हैं, 5 और थे। इनका एक ट्रुप्स था जो हमारे बटालियन में सेक्शन होता है, 17-18 प्लाटून की नफरी होती है। तो नफरी में जब ये जिस साइड में थे, उस साइड में उन्होंने बम वगैरह से फायर किया, उसकी वजह से ये जो 5 साथी थे, 5 शहीद हो गए। ज्यादा जोर इन्हीं की तरफ था। और जैसा रिकॉर्ड बता रहा है उसके मुताबिक कह रहा है इन्होंने 11 उग्रवादियों को खत्म किया। आफ्टर देन ये अपना मतलब जान न्यौछावर कर दी उन्होंने लास्ट अंत में। कौन से साल के बाद है? ये 95 की है, 1995 की। 1995 की बात है। हाँ 19। आज तकरीबन 30 साल के करीब आप हो देख लो 95 के बाद जून 95 है जो 5 साल तो वो हो गई, और 31 साल हो गई। 31 साल में उसमें बच्चे इसके छोटे छोटे थे। ये 1.5 साल का बच्चा था, 3 साल की बिटिया थी। तो नौकरी लायक उसमें थे नहीं थे, लिखा पढ़ी करने वाला कोई था नहीं, माँ बाप अनपढ़ हुआ करते थे। अभी क्या है, ज्ञान हुआ, आड़ोसी पड़ोसी भी बोलने लगे, हमारे डिपार्टमेंट का था इसलिए हम लोग भी देखने लग गए भाई ये लायक से क्यों नहीं मिला। तो यही रीजन है इसको नौकरी नहीं मिलने का। लेकिन अब तो दे सकती है गवर्नमेंट, अब तो सुन ले इनकी। तो देखो अगर नहीं सुनती है तो
आखिरी दरवाजा ये जाकर प्रशासन सचिवालय के सामने बूढ़ा बूढ़ी बैठ जाएंगे, सो जाएंगे दरी बिछा के, और क्या करेंगे। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी या नहीं उठाएंगे दरी, अपने पड़े रहेंगे वहाँ पर। अपनी बेटे ने शहादत दी है तो ये भी शहादत दे देंगे सरकार के नाम से, और क्या करना है। भूख मरने के बजाय तो क्या करेंगे, ये करता है, मरता क्या नहीं करता, वही है। तो माता जी यहाँ बोल रही है कि कोई जमीन वगैरह का आपको भी कोई प्रावधान है तो नहीं? हाँ, जमीन का है, मुरबे का प्रावधान है साहब। मुरबा का अभी कहते बोलते हैं 95 99 से पहले वाले को नहीं मिलेंगे, 99 वाले को बाद में मिलेगा। ये कौन सा है भाई, शहीद तो शहीद है, चाहे 95 में वो देश के लिए शहीद हुआ, चाहे पहले हुआ चाहे पीछे हुआ। तो वो मुरबा बारवा वाला सब कहानी खत्म कर रखी है इन्होंने, कुछ भी नहीं। पेट्रोल पंप भी मिलता है, नौकरी भी मिलती है, मुरबा भी मिलता है, सब सुविधाएं मिलती हैं। पानी कनेक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली होता है, जो बोरिंग होती है उसके ऊपर जो कंसेशन देते हैं वो भी शहीद के परिवार को पूर्णतया फ्री होता है। अरे इनको तो कुछ भी नहीं मिला, इनको तो कुछ भी। सबसे शर्म की बात ये है, हमको भी कहते हुए शर्म की बात है कि हमारा डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट में इस प्रकार की असुविधाएं हैं। आजकल किसी अधिकारी को किसी को टाइम नहीं है सुनने का, मैं ये बता रहा हूँ। तो ये बड़ी समस्या है सब। जैसा कि आपने बताया कि जानकारी के अभाव की वजह से और इनका काम अटका था, तो ऐसा किसी के साथ में होता तो क्या कुछ उनको ध्यान में रखना चाहिए? ये डिपार्टमेंट का काम है साहब, डिपार्टमेंट अपना आदमी भेजे, अगर वहाँ जानकारी नहीं है तो डिपार्टमेंट है को जाकर बताए, उनको पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करे। डिपार्टमेंट का ड्यूटी बनता है ये जाकर करना, डिपार्टमेंट ने काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। तो अभी आपको क्या कुछ कमियां लगती है कि जो अभी- आपके जो डिपार्टमेंट के अंदर आप बता रहे हो अभी मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा अधिकारी हो, जानने वाला हो, जैसे अभी पेंशन लागू की, तो वो अधिकारी अभी भी कागज लेके पूरा कर सकता है, उसको पावर है, वो अभी भी कागज आगे बढ़ा सकता है। ऐसे खुद से नहीं होता था, अपने आगे बढ़ा सकता है। अगर डीजी नहीं करता तो डीजी एमएचएम बढ़ा सकता है, गृह मंत्रालय को कर दे, गृह मंत्रालय से परमिशन ले सकता है। ये नेता लोग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं सर, ये है कि नहीं, ये कर सकते हैं। अभी 2000 से मांगा बता रहे हैं कि सीआरपीएफ के जो जवान है बने 2000 परेशानी आवे भगवान को बता रहे। हमारे जवानों को परेशानी ये आती है कि भाई एक तो बीएसएफ सीआरपीएफ जो सशस्त्र बल है, सीएपीएफ बल है, ये रिटायर आदमी है। हमारे चूरू सीकर जोन में 70,000 आदमी रिटायर है, इनको मेडिकल कोई सुविधा नहीं है। ये 70-80 हजार रुपये देकर सीजीएचएस कार्ड बनवा लेते हैं, लेकिन सीजीएच डिस्पेंसरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, न सीकर में, न झुंझुनू में, न चूरू में। तो वो डिस्पेंसरी होने से क्या है कि हम लोगों को जो कार्ड बना रखा है हमको बेनिफिट हो सकता है, ये जरूर है। ऐसे ही है जैसे लुधियाना ट्रेन जा रही है, टिकट लुधियाना के ले लिए, ट्रेन है ही नहीं, तो हमारा सेंटर है ही नहीं यहाँ पर। डिस्पेंसरी कहाँ पर है वो? जयपुर है, जयपुर के अलावा कहीं नहीं है, जयपुर के अलावा कोई सुविधा नहीं है हम लोगों को लेने के लिए, हमारा सब पेमेंट है। जबकि हम वो सीजीएचएस कार्ड बनाते हैं तो हमारे रैंक के मुताबिक करीबन मान लो जैसे मैं इंस्पेक्टर हूँ तो मेरा 78,000 लगता है, बाकी का 58,000 लगता है। वो कार्ड हम जेब में डाल रखा है, वो 78,000 रुपया गवर्नमेंट को दे दिया, उससे कोई फायदा नहीं। और मंथली 1,000 रुपये मिलते थे मेडिकल के, वो और बंद हो गए। मतलब चारों तरफ से है मामला। तो यहाँ पे लोकल डिस्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए ना? डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए बाकायदा। अरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी तो ये होना चाहिए कि सुनने वाला एक दफ्तर होना चाहिए, कल्याण बोर्ड का एक दफ्तर होना चाहिए जो अधिकारी बैठे सुने। अब ये किसके पास जाए रोए, कलेक्टर बोलता मुझे पता नहीं, एसपी बोलता मुझे पता नहीं, रेलवे स्टेशन मास्टर बोलता मुझे, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ साहब। ये एक मास्टर है वो तो आपके शिक्षा अधिकारी के पास चला जाता है, मेडिकल वाला सीएमओ के पास चला जाता है, पुलिस वाला एसपी के पास चला जाता। हम लोग जाएं कहाँ, यहाँ हमारा कोई है नहीं, कोई कार्यालय नहीं, हम लोग जाएं कहाँ। हमको जाना पड़ता है साहब। अब जैसे इनको भर्ती होना है तो ये दिल्ली जाना पड़ेगा, डायरेक्टर जनरल के पास जाना पड़ेगा, वो डिसीजन करेगा कहाँ लगना है क्या नहीं लगना। लेकिन अभी तो ऐसा हुआ है कि राजस्थान सरकार भी डेथ वाले को नौकरी देती है, सेंटर वाले। तो ये सरकार चाहे तो राजस्थान सरकार इनको नौकरी दे सकती है। बातचीत करना की कोशिश करी पूरा परिवार से, और के कुछ कारण आपने बताया कि कुछ एक तो जानकारी को अभाव हो, कुछ एक लापरवाही ही। तो ये वीडियो शेयर कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि थारी की राय है। और जिम्मेदार अधिकारी अगर देख रहा है तो जो परिवार है की मांग ये है कि आकर जो पोतो है बना सरकारी नौकरी मिला। थार से नेक्स्ट अपडेट के अंदर ही साथ में जय हिंद।